ओम शांति। आज 7 जून 2024 के महावाक्यों में प्यारे मीठे बाप दादा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम आपस में रूहानी भाई भाई हो। तुम्हारा एक दो से अति प्यार होना चाहिए। तुम प्रेम से भरपूर गंगा बनो। कभी भी लड़ना झगड़ना नहीं। प्रश्न है, रूहानी बाप को कौन से बच्चे बहुत बहुत प्यारे लगते हैं? उत्तर है, पहला पॉइंट, जो श्रीमत पर सारे विश्व का कल्याण कर रहे हैं। दूसरा, जो फूल बने कभी भी किसी को कांटा नहीं लगाते, आपस में बहुत बहुत प्यार से रहते, कभी रूठते नहीं। ऐसे बच्चे बाप को बहुत बहुत प्यारे लगते। जो देह अभिमान में आकर आपस में लड़ते, लून पानी होते, वह बाप की इज्जत गवाते हैं। वह बाप की निंदा कराने वाले निंदक हैं। ओम शांति। जैसे रूहानी बच्चों को अब रूहानी बाप प्यारा लगता है, वैसे रूहानी बाप को रूहानी बच्चे भी प्यारे लगते हैं, क्योंकि श्रीमत पर सारे विश्व का कल्याण कर रहे हैं। कल्याणकारी सब प्यारे लगते हैं। तुम भी आपस में भाई भाई हो, तो तुम भी जरूर एक दो को प्यारे लगेंगे। बाहर वालों से इतना प्यार नहीं रहेगा जितना बाप के बच्चों का आपस में होगा। तुम्हारा भी आपस में बहुत बहुत प्यार होना चाहिए। तो हम सभी एक निराकार पिता की संतान है, तो हम सब आत्माएं भी निराकार आत्मा है। तो आत्मा आत्मा भाई होने के नाते आपस में गहरा प्यार होना चाहिए, आत्मिक प्रेम। अगर भाई भाई यहाँ ही लड़ते झगड़ते हैं या प्यार नहीं करते, तो वह फिर भाई नहीं ठहरे। तुम्हारा आपस में लव होना चाहिए। बाप का भी आत्माओं से लव है ना, तो आत्माओं का भी आपस में बहुत लव होना चाहिए। सतयुग में सब आत्माएं एक दो को प्यारी लगती हैं, क्योंकि शरीर का अभिमान टूट जाता है। तुम भाई भाई एक बाप की याद में रह सारे विश्व का कल्याण करते हो। अपना भी कल्याण करते हो तो भाइयों का भी कल्याण करना चाहिए। इसलिए बाप देह अभिमानी से देही अभिमानी बना रहे हैं। वो लौकिक भाई भाई तो आपस में धन के लिए, हिस्से के लिए लड़ पड़ते हैं। यहाँ लड़ने झगड़ने की बात नहीं। हर एक को डायरेक्ट कनेक्शन रखना पड़ता है। यह है बेहद की बात। योग बल से बाप से वर्षा लेना है। लौकिक बाप से स्थूल वर्षा लेते हैं। यह तो है रूहानी बाप से रूहानी बच्चों का रूहानी वर्षा। रूहानी बाप से रूहानी बच्चों का रूहानी वर्षा। हर एक को डायरेक्ट बाप से वर्षा लेना है। जितना जितना इंडिविजुअल बाप को याद करेंगे, यानी अपने आप में अकेले अकेले बाबा को याद करेंगे, उतना वर्षा मिले। बाप देखेंगे आपस में लड़ते हैं, तो बाप कहेंगे तुम निधन के हो क्या? रूहानी भाई भाई को झगड़ना नहीं चाहिए। अगर भाई भाई होकर आपस में लड़ते झगड़ते प्यार नहीं, तो जैसे रावण के बन जाते हैं। वह सब आसुरी संतान ठहरे। कौन? संसार के लोग जो ज्ञान में नहीं चल रहे। फिर दैवी संतान और आसुरी संतान में जैसे कि फर्क नहीं रहता, क्योंकि देह अभिमानी बनकर ही लड़ते हैं।
आत्मा आत्मा से लड़ती नहीं है। इसलिए बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, आपस में लून पानी नहीं होना। होते तब हैं, होते हैं तब समझाया जाता है। फिर बाप कहेंगे, यह तो देही अभिमानी बच्चे हैं। हमारे तो है नहीं, क्योंकि आपस में लून पानी होकर रहते हैं। लड़ने झगड़ने को लून पानी कहा जाता है। बाबा कह रहे हैं, अगर लड़ते झगड़ते हैं तो फिर मेरे बच्चे नहीं। तुम 21 जन्म शीरखंड होकर रहते हो। इस समय देही अभिमानी बन रहना। अगर आपस में नहीं बनती तो उस समय के लिए रावण संप्रदाय समझना चाहिए। आपस में लून पानी होने से बाप की इज्जत गवाएंगे। भल ईश्वरीय संतान कहते हो, परंतु आसुरी गुण है तो जैसे देह अभिमानी है। देही अभिमानी में ईश्वरीय गुण होते हैं। यहाँ तुम ईश्वरीय गुण धारण करेंगे तभी बाप साथ में ले जाएंगे। फिर वही संस्कार साथ में जाएंगे। बाप को मालूम पड़ता है कि बच्चे देह अभिमान में आकर लोन पानी हो रहते हैं। वह ईश्वरीय बच्चे कहला ना सके। कितना अपने को घाटा डालते हैं, माया के वश हो जाते हैं, आपस में लोन पानी हो जाते हैं। यूं तो सारी दुनिया ही लोन पानी, लेकिन अगर ईश्वरीय संतान भी लोन पानी हो तो फिर बाकी फर्क क्या रह गया। वह तो बाप की निंदा कराते। बाप की निंदा कराने वाले लोन पानी होने वाले ठौर पा ना सके। उनका उनको नास्तिक भी कह सकते हैं। आस्तिक होने वाले बच्चे कभी लड़ नहीं सकते। तुम्हें आपस में लड़ना नहीं, प्रेम से रहना है। यहाँ ही सीखना है। जो फिर 21 जन्म आपस में प्रेम रहेगा, बाप के बच्चे कहलाकर फिर भाई भाई नहीं बनते, तो वह आसुरी संतान ठहरे। बाप बच्चों को समझाने के लिए मुरली चलाते हैं, लेकिन देह अभिमान के कारण उन्हों को यह भी मालूम नहीं पड़ता कि बाबा हमारे लिए कह रहे हैं। माया बड़ी तीखी है, जैसे चूहा काटता है, जो मालूम ही नहीं पड़ता। माया भी बड़ी मीठी मीठी फूंक दे और काट लेती है, पता ही नहीं पड़ता है। आपस में रूसना आदि आसुरी संप्रदाय का काम है। बहु सेंटर में लून पानी होकर रहते हैं। अभी कोई परफेक्ट तो बने नहीं। माया वार करती रहती है। माया ऐसा माथा मोड़ लेती है जो पता नहीं पड़ता। अपने दिल से पूछना है कि हमारा आपस में प्रेम है व नहीं। प्रेम के सागर के बच्चे हो तो प्रेम से भरपूर गंगा बनना चाहिए। लड़ना झगड़ना, उल्टा सुल्टा बोलना, इससे ना बोलना अच्छा है। हियर नो इविल। अगर किसी में क्रोध का अंश है तो वह लव नहीं रहता। इसलिए बाबा कहते हैं, रोज अपना पोता मेल निकालो। आसुरी चलन सुधरती नहीं तो फिर नतीजा क्या निकलता है, क्या पद पाएंगे। बाप समझाते हैं, कोई सर्विस नहीं करेंगे तो फिर क्या हालत हो जाएगी। पद कम हो जाएगा,
साक्षात्कार तो सबको होना चाहिए ही। तुमको भी अपनी पढ़ाई का साक्षात्कार होता है। साक्षात्कार होने के बाद भी फिर तुम ट्रांसफर होते हो। ट्रांसफर होकर तुम नई दुनिया में आ जाएंगे। पिछाड़ी में सब साक्षात्कार होगा। कौन कौन किस मार्क्स से पास हुआ है। फिर रोएंगे, पीटेंगे, सजाएं भी खाएंगे, पछताएंगे। बाबा का कहना नहीं माना। बाबा ने तो बार बार समझाया है, कोई आसुरी गुण नहीं होना चाहिए। जिनमें दैवी गुण है उनको ऐसा आप समान बनाना चाहिए। बाप को याद करना तो बहुत सहज है। अल्फ और बे। अल्फ माना बाप, बे बादशाही। तो बच्चों को नशा रहना चाहिए। अगर आपस में लून पानी होंगे तो फिर ईश्वरीय औलाद कैसे कहें समझेंगे। बाबा समझेंगे यह आसुरी औलाद है। तुम बच्चों को उन्हें प्रेम से सिखाने की कोशिश करनी चाहिए। प्रेम की दृष्टि रहनी चाहिए। बाप प्रेम का सागर है तो बच्चों को भी खींचते हैं। तो तुमको भी प्रेम का सागर बनना है। बाप बच्चों को बहुत प्यार से समझाते हैं, अच्छी मत देते हैं। ईश्वरीय मत मिलने से तुम फूल बन जाते। सब गुण तुमको देते हैं। देवताओं में प्यार है ना, तो वह अवस्था तुम्हें यहाँ जमानी है। इस समय तुमको नॉलेज है, फिर देवता बन गए तो नॉलेज नहीं रहेगी। वहां देवी प्यार ही रहता है। तो बच्चों को अब दैवी गुण ही धारण करने। अभी तुम पूज्य बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। अभी संगम पर हो। बाप भी भारत में आते, शिव जयंती मनाते हैं। परंतु वह कौन है, कैसे हैं, कब आते हैं, क्या करते हैं, यह नहीं जानते। तुम बच्चे भी अभी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। जो नहीं जानते वह किसको समझा भी नहीं सकते। फिर पद भी कम हो जाता है। स्कूल में पढ़ने वालों में भी कोई की चलन खराब होती है तो कोई की सदैव अच्छी चलन रहती है। कोई प्रेजेंट रहे, कोई एब्सेंट। यहाँ प्रेजेंट वह है जो सदैव बाप को याद करते हैं। सुदर्शन चक्र फिराते रहते हैं। बाप कहते हैं, उठते बैठते तुम अपने को सुदर्शन चक्रधारी समझो। भूलते हो तो अपसेंट हो जाते हो। जब सदैव प्रेजेंट होंगे तब ही उच्च पद पाएंगे। भूल जाएंगे तो कम पद पाएंगे। बाप जानते हैं अभी टाइम पड़ा है। उच्च पद पाने वालों की बुद्धि में यह चक्र फिरता होगा। कहा जाता है, शिव बाबा की याद हो, मुख में ज्ञान अमृत हो, तब प्राण तन से निकले। अगर कोई चीज से प्रीत होगी तो वह अंतकाल में याद आती रहेगी। खाने का लोभ होगा तो मरने के समय वह चीज याद आती रहेगी। यह खाऊं, यह खाऊं, फिर पद भ्रष्ट हो जाएगा। बाप तो कहते हैं सुदर्शन चक्रधारी होकर मरो और कुछ भी याद ना आए। बिगर कोई संबंध, जैसे आत्मा भाई है वैसे जाना है। लोभ भी कम नहीं है। लोभ है तो पिछाड़ी समय वही याद आता रहेगा। नहीं मिला तो उसी आश में मर जाएंगे। इसलिए तुम बच्चों में लोभ आदि भी नहीं होना चाहिए। बाप समझाते तो बहुत है, परंतु समझने वाले कोई समझें। बाप की याद को एकदम सीने से लगा दो। बाबा, ओहो बाबा, बाबा बाबा।
मुख से कहना भी नहीं है। अजब्बा चाप चलता रहे, यानी मनी मन ये याद चलती रहे। बाप की याद में कर्मातीत अवस्था में यह शरीर छूटे, तब उच्च पद पा सकेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की प्यारे मीठे रूहानी बाप दादाजी को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य साथ। पहला पॉइंट, प्रेम से भरपूर गंगा बनना, सबके प्रति प्रेम की दृष्टि रखनी, कभी भी मुख से उल्टे बोल नहीं बोलने। दूसरा पॉइंट है, किसी भी चीज में लोभ नहीं रखना है, सुदर्शन चक्रधारी होकर रहना है। अभ्यास करना है कि अंत समय और कोई भी चीज याद ना आए। वरदान है, पुरानी देह व दुनिया की सर्व आकर्षणों से सहज और सदा दूर रहने वाले राज ऋषि भव। राज ऋषि अर्थात एक तरफ स्वर प्राप्ति के अधिकार का नशा, दूसरे तरफ बेहद के वैराग्य का अलौकिक नशा। वर्तमान समय इन दोनों अभ्यास को बढ़ाते चलो। वैराग्य माना किनारा नहीं, लेकिन सर प्राप्ति होते भी हद की आकर्षण मन बुद्धि को आकर्षण में नहीं लाए। संकल्प मात्र भी अधीनता ना हो, इसको कहते हैं राज ऋषि, अर्थात बेहद के वैरागी। यह पुरानी देह और देह की पुरानी दुनिया, व्यक्त भाव, वैभवों का भाव, इन सब आकर्षणों से सदा और सहज दूर रहने वाले। आज का स्लोगन है, साइंस के साधनों को यूज करो लेकिन अपने जीवन का आधार नहीं बनाओ। आज मातेश्वरी जी के मधुरमा वाक्य। देखो, मनुष्य कहते हैं कौरवों और पांडवों की आपस में कुरुक्षेत्र में लड़ाई लगी है, और फिर दिखलाते हैं पांडवों का साथी डायरेक्शन देने वाला श्री कृष्ण था। तो जिस तरफ स्वयं प्रकृति पति है, उसकी तो विजय जरूर होगी। देखो, सभी बातें मिला दी हैं। अभी पहले तो इस बात को समझो कि प्रकृति पति तो परम आत्मा है, श्री कृष्ण तो सत्युग का पहला देवता है, पांडवों का सारथी तो परमात्मा था। अब परमात्मा हम बच्चों को कभी हिंसा नहीं सिखला सकता। ना पांडवों ने हिंसक लड़ाई कर स्वराज्य लिया। यह दुनिया कर्म क्षेत्र है, जिसमें मनुष्य जैसा कर्म कर बीज बोता है, वैसा अच्छा व बुरा फल भोगता है। जिस कर्म क्षेत्र पर पांडव अर्थात भारत माता शक्ति अवतार भी मौजूद है, परमात्मा भारत खंड में ही आते हैं, इसलिए भारत खंड को अविनाशी कहा जाता है। परमात्मा का अवतरण खास भारत खंड में हुआ है, क्योंकि अधर्म की वृद्धि भी भारत खंड से हुई है। वहां ही परमात्मा ने योग बल द्वारा कौरव राज्य खत्म कर पांडवों का राज्य स्थापित किया। तो परमात्मा ने एक आदि सनातन धर्म स्थापन किया, परंतु भारतवासी अपने महान पवित्र धर्म और श्रेष्ठ कर्म को भूल अपने को हिंदू कहलाते हैं। बेचारे अपने धर्म को न जानने के कारण और धर्मों में जुट गए। तो यह है बेहद का ज्ञान। बेहद का मालिक खुद ही बताता है। यह तो अपने स्वधर्म को भूल हद में फंस गए हैं, जिसको कहा जाता है अति धर्म गलानी, क्योंकि यह सब प्रकृति के धर्म हैं। परंतु पहले चाहिए स्वधर्म। तो हर एक का स्वधर्म है कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। फिर अपनी प्रकृति का धर्म है देवता धर्म। यह 33 करोड़
भारतवासी देवताएं हैं। तभी तो परमात्मा कहता है, अनेक देह के धर्मों को त्याग करो, सर्व धर्मानि परित्यज्य। इस हद के धर्मों में इतना आंदोलन हो गया है, यानी जो देह के धर्म है ना, अनेकों अनेक, उनमें आंदोलन है ये। तो अब इन हद के धर्मों से निकल बेहद में जाना है। उस बेहद के बाप सर्वशक्तिवान परमात्मा के साथ योग लगाना है। तो सर्वशक्तिवान प्रकृति पति परमात्मा है, ना कि श्री कृष्ण। तो कल पहले भी जिस तरह साक्षात प्रकृति पति परमात्मा थे, उनकी विजय गाई हुई है। अच्छा, ओम शांति। बेहद का धन्यवाद मेरे प्यारे मीठे बाप दादाजी का, सच्चे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।